माता जी। यस माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो जो प्रभुपाद जी से ज्ञान मिला है और जो शास्त्रों से सीखा है, जो माता जी ने सिखाया है, उसी के आधार पर आज की कविता है। तो आज हम देखेंगे एक जीव का सफर। तो ये कहानी हम श्री कृष्ण और श्री राधा के चरणों में समर्पित करते हैं। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक जीव के सफर की कहानी। एक समय की बात है, एक जीव अपने परमपिता श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में उनकी सेवा कर रहा था। तब जब उसने देखा कि भगवान अपनी दुनिया बसाए, सबको सेवा में लगाए विश्राम कर रहे हैं, तब उसके मन में भी एक इच्छा ने प्रवेश किया। मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी मेरी दुनिया बसानी है। तब भगवान ने ये बात जानते हुए उससे पूछा, वत्स, क्या बात है? तब उसने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, भगवान, मुझे भी अपनी दुनिया बसानी है, मुझे भी आपके जैसे बनना है, मेरा भी संसार हो, मुझे भी संसार बसाना है। भगवान ने कहा, अच्छा, तो तुम अपना संसार बसाना चाहते हो, अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हो, तो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तथास्तु। पर भगवान उससे इतना प्रेम करते थे, तो वो उसे अकेले कैसे जाने देते। तब भगवान भी परमात्मा के रूप में उस अपने अंश के साथ अपने द्वारा उसके लिए बनाई गई सृष्टि में आते हैं। तब वो जीव उस दिव्य जगत से इस धरती पर आ गया और एक पेड़ के रूप में उसका जन्म हुआ। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। नन्ही नन्ही टहनियाँ, सुंदर सुंदर फूल, हवा में लहराता उस दुनिया को गया भूल। सुबह होती धूप आती फिर विश्राम करता, जीवन इसी खुशी में है वो बिताता। एक दिन आंधी आई, तूफान आया, सब बिखर गया, सब जीव चुप गए, पेड़ कहाँ जाता। अपने ऊपर चींटियों को चलते देख सोचता, अगर मैं चल सकता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, तथास्तु, चलो आगे बढ़ो। एक एक चलती चींटियां, सुबह शाम काम पर लगी है चींटियां। ये समेट वो समेट, सब समेट बैठी चींटियां। सबसे काम करवाता, खाता पीता खुश था, चींटी के शरीर में सुखी जीवन है बिताता। एक दिन पानी में गिर गया, पानी में बहते बहते तड़पने लगा, सोचता अगर मैं तैर सकता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, तथास्तु। मछली के शरीर में जन्मा, पानी के तरंगों में बहता, अपने परिवार संग मौज में रहता। एक दिन एक विशाल चील ने पकड़ लिया, पकड़ के आकाश में उड़ा ले गया। मरते मरते सोचता, अगर मैं उड़ सकता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, तथास्तु। चील के शरीर में पहुंचा, पंख हिलाता, आकाश में छलांग है लेता, खाने की खोज में दर दर भटकते अपने जीवन को है बिताता। एक दिन एक शेर का शिकार बन गया, शक्तिशाली शेर के कब्जे में फंस गया। मरते मरते सोचता, अगर मैं शेर होता तो कितना बलशाली होता। भगवान ने कहा, तथास्तु। शेर का जन्म मिल गया उसको, शिकार करते खाते सोते जिंदगी बिताता, अपने बच्चे परिवार संग आराम से रहता। एक दिन एक शिकारी के जाल में फंस गया, शिकारी का शिकार बन गया वो। मरते मरते सोचता, अगर मैं इंसान होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, तथास्तु।
इंसान का शरीर मिल गया उसको, बचपन से जवानी यूं ही गुजर गई। खाया पिया मौज मनाया, घर परिवार संपत्ति समेट ली। भगवान ने कई मौके दिए, भक्तों को भेजा। भगवत गीता पढ़ो, हरि नाम जप करो। हाँ हाँ कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, पढ़ लेंगे। यूं ही वक्त गुजरा, फिर आया बुढ़ापा, फिर लग गया ऐसा रोग, फिर आई मृत्यु, फिर छूट गया ये संयोग। इस प्रकार अपनी कीमती मनुष्य जीवन उसने यूं ही गवा दिया। फिर कई योनियों में भटकता रहा। कभी कीड़ा बन कोने में पड़ा रहता, कभी हाथी बन जंगल में भ्रमण करता, कभी मछली बन पानी में तरंगता, कभी कुत्ता बन दर दर है भटकता, कभी गधा बन के बोझ है उठाता, कभी पैरों तले कुचल जाता, कभी मकड़ी बन के अपना जाल बुनता, कभी अपने प्राण बचाने भागता। इस प्रकार सब 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद जब वापस एक मानव के शरीर में जन्म मिला, फिर से इंसान के शरीर में पहुंचा, गर्भ में प्रार्थना है करता, भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपके ही शरण में आऊंगा। पर जैसे ही बाहर आता, संसार में वापस फंस जाता। मेरा सोना बच्चा, मेरा लाडला बच्चा, देखो तो कैसे हंस रहा है, कितना खुश है। बच्चे बीवी परिवार दोस्त सबके बीच में जीवन के मकसद को भूल बैठता। एक दिन ऐसा धोखा हुआ, महंगा पड़ गया उपभोग, गई संपत्ति गए संबंधी, छोड़ गए सब लोग। अपने जीवन से परेशान सोचता, जिनके लिए इतना समय मैंने गवाया, वो त्याग गए मुझे सब लोग। हाथ जोड़ के भगवान को पुकारता, भगवान मेरी मदद करते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही भगवान को उसने पुकारा, अपने पुत्र को हताश देख के उसके हृदय के परमात्मा उसके सामने प्रकट हो गए। तब उसे सब जन्मों का साक्षात्कार हो गया। कृष्ण पूछते हैं, वत्स क्या खुश हो तुम अपने इन सपनों से? क्या साकार हुआ जो तुमने मांगा? आंखों से अश्रु है बहते, बोला मैंने ये संसार देखा, ना इस शरीर में ना उस शरीर में, कहीं पर भी न सुख ना मैंने पाया। इस शरीर के लिए मैं दर दर भटका, पर इस शरीर ने भी है मुझको त्यागा। ये दुनिया नहीं मेरे सपनों की, हताश होकर है वो बताता। आपके जैसे ना कोई मिला, न वैसा प्रेम मैंने पाया। मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे ले चल अपने घर मेरे दाता। तुम ही रक्षक, तुम ही हो मालिक, हर कोई सुख आपके शरण में ही पाता। हर कोई सुख आपके शरण में ही पाता। उसकी शरणागति देख तब कृष्ण कहते हैं, अब तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर पुनः तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव मेरे ही अंश स्वरूप है, अर्थात वो सब मेरे ही है। तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही
वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है, तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण के बताए हुए पथ पर चलकर गुरु के शरणागत होकर उस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया कि वो भगवान श्री कृष्ण का ही नित्य दास है और वो पुनः अपने परम धाम गोलोक वृंदावन लौट गया। तो ये किसकी कहानी है? ये हम सब जीवों की कहानी है। हम सब जीव अपने असली स्वरूप को भूलकर इस माया के जगत में अटके हुए हैं। तो कहीं ये मानव शरीर का की गाड़ी ना निकल जाए, तो हमें भी, हम सबको अपने असली स्वरूप को जानते हुए परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होना है और इसी मनुष्य जीवन में वापस अपने गोलोक धाम जाने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।